राजनीति में बयानों के कई मायने होते हैं और ऐसा ही एक बयान जब वसुंधरा राजे ने उदयपुर से दिया तो ऐसा कहा जा रहा है कि उदयपुर की धरती से उन्होंने दिल्ली में जो है बीजेपी आलाकमान बैठे हैं या बीजेपी पर निशाना साध दिया। अब उनका बयान क्या है इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले जो सवाल खड़े हो गए हैं वसुंधरा राजे के इस बयान के बाद से कि आखिर वसुंधरा ने ये बयान क्यों दिया, क्या इसकी वजह है। कई तरह के जो है सियासी गलियारों में चर्चा जो है गर्मा गई है। तो सबसे पहले हम आपको वसुंधरा राजे का वो बयान बता देते हैं कि उन्होंने क्या कहा था। तो आपको बता दें कि वसुंधरा राजे ने एक जैन धर्म के कार्यक्रम में जो है शिरकत करने वो पहुंची थी उदयपुर में। वहां पर उन्होंने बात तो जैन धर्म की लेकिन कहीं ना कहीं उनका इशारा जो है बीजेपी आलाकमान पर था, बीजेपी पर था। इस तरह से जो उन्होंने वो कहती हैं कि जैन धर्म का सिद्धांत जियो और जीने दो है, लेकिन कई लोगों ने इसे उलट दिया है, जियो और जीने मत दो, यानी खुद तो जियो लेकिन दूसरों को जीने मत दो। ऐसा करने वाले भले ही थोड़े समय के लिए खुश हो जाएं, लेकिन वो हमेशा सुखी नहीं रह सकते, क्योंकि जैसा बोओगे वैसा काटोगे। अब राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के इस बयान के आते ही राजनीति के जानकारों के कान खड़े हो गए, सियासी गलियारों में चर्चाएं हो गई कि आखिर अचानक से ये वसुंधरा राजे का गुस्सा क्यों फूट पड़ा। क्या जो उनके जख्म हैं वो हरे हो गए हैं, या जो दर्द उनके अंदर दबा हुआ है वो एक बार छलक उठा है। और ऐसा कई बार देखा गया है कि वसुंधरा राजे बार बार अपनी शक्ति प्रदर्शन जो है करती रही हैं। ऐसा विधानसभा चुनाव से पहले भी देखा गया, लोकसभा चुनाव से पहले भी देखा गया, और अब एक बार फिर जो है उनकी नाराजगी खुलकर सामने आ गई है। हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया, उनके बयान उन्होंने जिस जगह पर दिया वो बयान कहीं ना कहीं इस तरफ इशारा करता है कि बयान भले ही उन्होंने एक इस तरह से पेश करने की कोशिश की है कि वो सिर्फ लोगों को संदेश दे रही हैं, लोगों को एक अच्छी सीख दे रही हैं, लेकिन इस बयान के काफी गहरे मायने हैं। और उन्होंने सिर्फ एक बयान नहीं दिया, उन्होंने लगातार 3 ऐसे बयान दिए जिसने तमाम जो है सवाल खड़े कर दिए कि आखिर वसुंधरा का इशारा है किस तरफ, आखिर वसुंधरा ने किस पर निशाना साधा है। तो वसुंधरा आगे कहती हैं, उसी कार्यक्रम के दौरान वसुंधरा का एक और बयान काफी चर्चा में है। तो वसुंधरा कहती हैं, जैन धर्म का मूल सिद्धांत है हिंसा रहित जीवन, लेकिन हिंसा की परिभाषा सिर्फ हथियार से हिंसा करना या किसी को मारना पीटना ही नहीं है, किसी का दिल दुखाना भी है, किसी का दिल तोड़ना भी है, किसी की आत्मा को सताना भी होता है। राजनीति में सबसे बड़ी धन दौलत जनता का प्यार होता है, जो मुझे निरंतर मिल रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि बार बार वसुंधरा राजे इसको ये बताती रहती हैं, ये संदेश देती रहती हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी आलाकमान तक ये मैसेज पहुंचाती रहती हैं कि उनके पास जनता का प्यार है, उनके साथ जनता खड़ी है, वो और कमजोर नहीं है। मतलब इस तरह के मैसेज वो लगातार पहुंचाती रही हैं और उन्होंने एक बार फिर ऐसा ही जो है बयान दिया। लेकिन इसके साथ ही जो उन्होंने कहा कि हिंसा का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप हथियार उठाएंगे और किसी को मारेंगे पीटेंगे तभी आप किसी के साथ मतलब हिंसा कर रहे हैं। अगर आप किसी का दिल दुखाते हैं, अगर आपका कोई फैसला किसी को दुखी करता है, किसी को परेशान करता है, आपकी कोई बात किसी को हर्ट करती है, दिल में चुभती है, तो वो भी एक तरह से हिंसा है। अब इसको यहाँ समझना जरूरी है कि राजनीति के जानकार भी इस पर कह रहे हैं कि ऐसा बयान कहीं ना कहीं जो लोकसभा चुनाव के दौरान जो वसुंधरा राजे की अनदेखी की गई, उनके समर्थकों की अनदेखी की गई, उनके टिकट काटे गए, इसी तरह जब विधानसभा चुनाव थे राजस्थान के उस दौरान भी ऐसा ही हुआ था। तो कहीं ना कहीं इससे वसुंधरा राजे नाराज हैं, उनके समर्थक पहले ही नाराज थे। तो वो जो दर्द है, जो गुस्सा है, जो नाराजगी है, वो उन्होंने इस कार्यक्रम में जब वो पहुंची, जब वो जैन धर्म के इस कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की, तो अपने बयानों के जरिए से उन्होंने ये संदेश दे दिया, ये संकेत देने की कोशिश की कि जो कुछ भी उनके साथ हुआ है पिछले दिनों में, जैसे उनको सीएम नहीं बनाया गया, उनके हाथ से ही पर्ची देकर उनके हाथ में नाम का ऐलान किया गया, तो इस तरह की जो तमाम चीजें वो कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे को वो बहुत आहत कर चुकी हैं। वसुंधरा राजे बहुत दुखी हुई हैं, उन्हें मतलब वो दुख उनका इन बयानों के जरिए से निकल कर आया। वो आगे कहती हैं, एक शायराना अंदाज में भी उन्होंने वही कटाक्ष किया, और इस कटाक्ष के भी साफ साफ मायने कहीं ना कहीं ये उन्होंने जो कटाक्ष किया है वो बीजेपी आलाकमान पर किया है। वो बोलती हैं कि काश ऐसी बारिश आए जिसमें अहम डूब जाए, मतभेद के किले ढह जाएं, घमंड चूर चूर हो जाए, गुस्से के पहाड़ पिघल जाएं, नफरत हमेशा के लिए दफन हो जाए और सब के सब में हम सब हो जाएं। यानी उन्होंने साफ कहा कि जो ये मैं की जो राजनीति चल रही है
वो कहीं ना कहीं उसमें उस जगह पर हम आने की जरूरत है। अब भले ही उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन कहीं ना कहीं उनका इशारा किस तरफ था, आप भी समझदार हैं, मेरे सभी दर्शक समझ सकते हैं। कहीं ना कहीं मैं की राजनीति कहाँ होती है, कौन बार बार मैं का जिक्र करता है, कौन इस तरह से क्या कहते हैं सिर्फ हर चुनाव में हर जगह पर एक मुख्य चेहरा किसे बनाया जाता है, इस तरह के तमाम जो बातें लगती हैं, जो बीजेपी पर हमेशा आरोप लगते हैं, विपक्ष भी आरोप लगाता है, उस तरफ ही कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे ने अपने इस बयान के जरिए से जो है संकेत दे दिए। वहीं दूसरी तरफ यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि उन्होंने घमंड की बात की है यहाँ पर कि घमंड चूर चूर हो जाए, इस तरह की जो अहंकार है वो जो है चूर चूर हो जाए। वहीं आरएसएस, जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे उसके बाद आरएसएस की तरफ से भी, आरएसएस प्रमुख ने भी इस तरह के ही बयान दिए थे कि अहंकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए, अहंकार दुश्मन होता है। इस तरह के तमाम बयान उस वक्त आए थे और उस वक्त भी ये माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं उनका निशाना बीजेपी पर ही है, बीजेपी आलाकमान पर ही है, कि जो नतीजों में जो नुकसान हुआ है बीजेपी को, उसके पीछे की वजह कहीं ना कहीं अहंकार है, ओवर कॉन्फिडेंस है, घमंड है, बहुत सारी चीजें थी। और वही चीज वसुंधरा के इस बयान में भी यहाँ देखने को मिली। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर वसुंधरा की जो ये नाराजगी खुलकर आई है, इसके पीछे की कहानी क्या है। तो इसके पीछे की कहानी के लिए सबसे पहले हम राजस्थान चुनाव, विधानसभा चुनाव का यहाँ जिक्र कर देते हैं, जब उनके जो है समर्थकों के टिकट काट दिए गए थे। तो आपको बता दें कि राजस्थान विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों की जैसे ही पहली सूची आई थी, वसुंधरा समर्थक नाराज हो गए थे। यहां तक कि वसुंधरा राजे भी नाराज हो गई थी, क्योंकि उनके कई समर्थकों के नाम काट दिए गए थे। ये वो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के कई समर्थकों को इस लिस्ट के आने के बाद निराशा हाथ लगी थी, क्योंकि ऐसे कई नेता थे जिन्हें पूरी उम्मीद थी कि इस बार उन्हें टिकट दिया जाएगा, लेकिन उन्हें वसुंधरा समर्थक होने का खामियाजा भुगतना पड़ा और उनके जो है टिकट काट दिए गए। और टिकट कटने से आधा दर्जन से ज्यादा जो समर्थक थे वो नाराज हो गए और खुलकर उन्होंने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया था। आपको अगर याद होगा तो उस दौरान तमाम वीडियोज आए थे निकलकर, जब काला झंडा भी दिखाकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। जिन्हें भी बीजेपी ने टिकट दिया था उन लोगों का विरोध हो रहा था। सड़कों पर आकर बीजेपी के नेता बीजेपी उम्मीदवारों के खिलाफ ही प्रदर्शन कर रहे थे। इस तरह के तमाम जो है वीडियो आए थे। एक वीडियो आया था जब बीजेपी ने जिसको टिकट दिया है वो उम्मीदवार जब मिठाई खिलाने के लिए अपनी गाड़ी से उतरते हैं, तो जो बीजेपी नेता थे जो वहां पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे वो मिठाई खाने से इनकार तक कर देते हैं। इस तरह के तमाम वीडियोज उस वक्त आए थे। तो आपको बता दें कि अनीता सिंह और नरपत का भी टिकट काट दिया गया था। दोनों ही नेताओं की गिनती वसुंधरा के करीबियों में होती है। और भी कई लोग थे जिनके टिकट काटे गए थे और इससे वसुंधरा राजे काफी नाराज थी। वसुंधरा राजे से ज्यादा नाराजगी थी उनके समर्थकों में। और जैसे ही ये विरोध प्रदर्शन बढ़ा, इस तरह की अलग अलग तस्वीरें निकल कर आई, गाड़ियों की तोड़फोड़ भी की गई, शीशे तोड़ दिए गए। इस तरह के तमाम वीडियो उस दौरान जब निकल कर आए थे, तब जो है कहीं ना कहीं बीजेपी थोड़ा सा बैकफुट पर आई। और जब लिस्ट जारी की बीजेपी ने दूसरी लिस्ट में जब अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया, तो उसमें वसुंधरा के समर्थकों को टिकट दिया था। उसके बाद माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं ये वसुंधरा और उनके समर्थकों को साधने की कोशिश है। यहाँ इससे पहले ये भी जो है खबर चल रही थी राजस्थान विधानसभा चुनाव के दौरान कि हो सकता है इस बार वसुंधरा राजे की जो पारंपरिक सीट है, जिससे वो हमेशा लड़ती रही हैं, परंपरागत जो सीट है, उससे भी उनका टिकट काटा जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। उनको साधने के लिए उसी जगह से उनको फिर चुनाव भी लड़ाया गया था और ये जो नाराजगी थी वो बरकरार रही। हालांकि उसके बाद जब ये उम्मीद भी जताई जा रही थी कि वसुंधरा राजे को टिकट दे दिया गया है, तो अगर वो जीत कर आती हैं, हालांकि इसके चांसेस पूरे थे, क्योंकि वो उनकी मतलब वो ऐसा किला है जिसे अभी तक कोई ढहा नहीं पाया। वसुंधरा वहां से जीतती ही रही है जितनी बार भी चुनाव लड़ी हैं। तो ऐसे में ये माना जा रहा था वसुंधरा जीतेंगी और वसुंधरा अगर जीतेंगी तो बीजेपी जो है उनको ही सीएम बनाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब सीएम के नाम का ऐलान हुआ तो उस दौरान भी वसुंधरा का चेहरा देखने लायक था। वसुंधरा के चेहरे की रंगत उड़ गई थी जब राजनाथ सिंह ने उनके हाथ में पर्ची दी थी और कहा था कि सीएम के नाम का ऐलान आप कीजिए। और जब वो पर्ची वसुंधरा ने खोली थी तो उस दौरान उनका चेहरा देखने लायक था, उस तस्वीर को जो है सोशल मीडिया पर काफी वायरल किया गया था और उस पर भी बहुत चर्चा हुई थी।
इसके बाद जब इलेक्शन हो गए, सीएम बन गया, इसके बाद जो है एक बार फिर से वसुंधरा को बीजेपी ने किनारे कर दिया और वो देखने को मिला लोकसभा चुनाव के दौरान। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए जब राजस्थान में टिकट बंटवारे हो रहे थे, उस दौरान भी वसुंधरा के समर्थकों के टिकट काट दिए गए। तो उस वक्त भी इस तरह की जो नाराजगी निकल कर आई थी, तमाम लोग, इसका नतीजा जो हुआ, जो वसुंधरा की जो नाराजगी थी, पहले उनके समर्थकों के टिकट काटे गए, फिर उन्हें मनाने के लिए फिर से कुछ लोगों को टिकट दिए गए, फिर उन्हें सीएम भी नहीं बनाया गया क्योंकि ये साफ था कि वसुंधरा ही सीएम बनेगी। ऐसे में जब उन्हें सीएम नहीं बनाया गया तो वसुंधरा और उनके समर्थकों ने अपने आप को ठगा हुआ महसूस किया। ये तक कहा गया कि वसुंधरा को आगे करके जो बीजेपी हारी हुई बाजी जीत गई जो राजस्थान में, कहीं ना कहीं बीजेपी ये भी समझ चुकी थी कि अगर वसुंधरा को नहीं मनाया गया, उनके समर्थकों को साथ नहीं लाया गया, तो वो राजस्थान हार सकती है। ऐसे में वो वसुंधरा को मनाकर आगे लेकर आई और जब उसे जीत मिल गई तो उन्हें साइड कर दिया। ये नाराजगी भी कहीं ना कहीं वसुंधरा के अंदर थी और वो नाराजगी लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान भी खुलकर सामने आई, जब वसुंधरा राजे एक्टिव नहीं नजर आई। इसकी दो वजह जो है निकल कर आई थी। सबसे बड़ी वजह तो यही थी कि उन्हें सीएम नहीं बनाया गया और उसके बाद जब लोकसभा चुनाव के उम्मीदवार जब ऐलान हुआ तो उसमें भी उनके कई करीबियों का जो है टिकट काट दिया गया था। ये भी वजह थी और यही वजह रही कि उन्होंने चुनाव के दौरान वो बिल्कुल एक्टिव नहीं थी। जबकि अगर पुराने चुनाव अगर देखे जाएं, पिछले चुनावों के दौरान जितने भी चुनाव रहे हैं, लोकसभा रहे हों या राजस्थान विधानसभा रहे हों, उस दौरान जो है वसुंधरा राजे काफी एक्टिव नजर आती थी। लेकिन इस बार वो नदारत थी, बहुत ही कम उन्होंने जो है चुनाव प्रचार किया। उस वक्त भी चर्चाएं गरमाई थी कि क्या ये जो दूरी जो बनाई है वसुंधरा राजे ने, इसकी वजह क्या जो है उनके समर्थकों का टिकट कटना है या उनका सीएम ना बनाए जाने को लेकर वो नाराज हैं। तो ऐसे में लगातार जो है वसुंधरा राजे की नाराजगी बढ़ती चली गई और अब एक बार फिर उन्होंने उदयपुर में जब वो एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंची तो उन्होंने फिर वहां से ये संदेश दे दिया कि मेरे साथ जनता है, मेरे पास जनता का प्यार है, चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले, मुझे डिगा नहीं सकता, मुझे कमजोर नहीं कर सकता। और उसके अलावा उन्होंने ये भी संकेत दे दिया कि उनके साथ जो हुआ है वो उस चीज को नहीं भूल सकती और उससे वो बेहद आहत है। तो इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।